आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों देखेंगे स्टैटिक जीके का ये थर्ड पार्ट होगा और इस थर्ड पार्ट में हम लोग सौर मंडल को पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे। तैयारी जीत के साथ आगे बढ़िएगा। ये बहुत अच्छी सीरीज है, ये पार्ट थर्ड चल रहा है स्टैटिक जीके का। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखना है कि इस पार्ट में हम लोग सौर मंडल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है। सौर मंडल का मुखिया जो दोस्तों होता है वो कौन सा होता है, सूर्य कहलाता है। सौर मंडल में अगर हम ग्रहों की कुल संख्या देखें तो सौर मंडल में जो ग्रहों की कुल संख्या है वो कितनी है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कुल संख्या कितनी है, 8 होती है। और अगर हम लोग सौरीय मंडल में देखें सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह की बात करें सौरमंडल का, तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा और भारी ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है। वहीं अगर हम दूसरा सबसे बड़ा और भारी ग्रह की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह कौन सा है, शनि है। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा अगर पहले नंबर का देखा जाए तो सबसे बड़ा पहले नंबर का कौन सा होता है, अपना बृहस्पति है। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए तो ये होता है शनि। इसके बाद अगर हम सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी है। और सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह की बात करें जो सूर्य के सबसे पास है वो कौन सा है, बुध है। और अगर हम लोग सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह की बात करें तो वो कौन सा है, यहाँ पर सूर्य नहीं, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह की बात हो रही है, वो कौन सा है, शुक्र ग्रह है। अगर सूर्य से जो सबसे निकटतम की बात की जाए तो वो कौन सा होता है, बुध। और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र होता है। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो सबसे पहले सूर्य सौरमंडल का जो मुखिया होता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। दूसरे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शनि। सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध होता है। सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है, बुध है। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है, शुक्र है। ये ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें किसकी, क्षुद्र स्थिति, तो क्षुद्र ग्रह स्थित है कहाँ पर स्थित है, तो क्षुद्र ग्रह की बात कर रहे हैं तो क्षुद्र ग्रह तो मंगल और बृहस्पति के जो बीच में स्थित होते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो ये कौन सा है, सेरेस, जिसे खोज पियाची के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ये सबको पता होगा, ये इम्पोर्टेंट है। सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी स्थित कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, चंद्रमा पर है। बौना ग्रह किसे कहते हैं, तो बौना ग्रह जो है वो प्लूटो यानी कि यम, सेरेस, एरिस, ये जो 3 ग्रह हैं ये कौन से कहलाते हैं, अपने बौना ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से कब हटा दिया गया था, तो 2006 में एक प्राग बैठक हुई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हम इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा देंगे। तो अगर हम प्लूटो की खोज की बात की जाए, यहाँ इम्पोर्टेंट बात यही है जानने की कि अगर खोज की बात की जाए तो प्लूटो की खोज कब हुई थी, 1930 में हुई थी। जबकि इसको श्रेणी से हटा दिया गया था तो वो कब हटा दिया गया था, 2006 में हटा दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, फोबोस और डीमोस उपग्रह। ये 2 उपग्रह की बात हो रही है। ये किसके हैं, कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं, मंगल के ये उपग्रह हैं, फोबोस एवं डीमोस उपग्रह। यहाँ पर एक पिछले में एक क्वेश्चन भी आया था डीमोस और फोबोस से संबंध में, आगे मिलेगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा है, टाइटन है। शनि ग्रह में वलय यानी कि छल्लों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो वो कितनी पाई जाती है, 7 पाई जाती है। शनि के रिंग के जो खोज करता है वो कौन है, गैलीलियो है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति तथा शुक्र। तो बृहस्पति जो है वो सबसे तेज और सबसे धीमी गति से जो परिभ्रमण करते हैं वो कौन सा है, शुक्र है। और यहाँ पर एक और है प्रश्न, सबसे कम समय में किसकी बात हो रही है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध ग्रह है। ठीक है, कितने दिनों में कर लेता है ये परिक्रमा, 88 दिनों में कर लेता है। आगे देख रहे हैं हम लोग यूरेनस की खोज। यूरेनस की जो खोज है वो किसकी ने की थी, हसेल द्वारा 1781 में की गई थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि है।
और यहाँ पर एक और है, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। भोर और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर और सांझ का तारा भी किसे कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है? गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड। गैनीमेड जो उपग्रह है वो सबसे बड़ा है। किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह की बात करी जाए तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है। ठीक है, आगे देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं वो कौन से हैं? शुक्र और अरुण जो है वो पृथ्वी के अपोजिट ये डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लग सकता है? लगता है 4.2 ईयर। अगला जो प्रश्न है वो है, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? वो भी क्रम से तो 8.3 मिनट यानी कि 500 सेकेंड, और दूसरे का आंसर कितना है? 1.3 सेकेंड। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई देखी जाए तो कितनी होती है? भू तो 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित हैं कहाँ पर? पृथ्वी और ये पिछली बार हो गया था बृहस्पति और उसके बीच में। आगे देख रहे हैं हम लोग अगला देख रहे हैं हम लोग कि सर्व अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ऐसा ग्रह जिसमें सबसे ज़्यादा जिसके उपग्रह हैं, तो उसका आंसर क्या है? बृहस्पति है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध एवं शुक्र है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः कौन कहलाते हैं? मंगल और वरुण। मंगल लाल ग्रह। पीला और नीला ग्रह कौन जाना जाता है? बृहस्पति और पृथ्वी को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण यानी यूरेनस को। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। तो एक बार इसको ध्यान रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है? सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं। इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध एवं शुक्र है। और यहाँ पर बात की जाए किसकी? लाल। और किसकी बात हो रही है? हरा। तो ये कौन से हैं? तो मंगल और वरुण। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें पीला और नीला ग्रह कौन कौन से हैं? तो पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण है। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ कौन सा ग्रह है? वरुण है। आगे देख रहे हैं हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं, सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण, जिसे नेपच्यून के नाम से जानते हैं। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 में की गई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आप लोग इसका एक बार और पढ़ लीजिएगा या दोबारा से सुन लीजिएगा, याद हो जाते हैं। थैंक यू देखने के लिए इस सीरीज़ को।